ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। 28 श्लोक हुआ था। क्या है 28 श्लोक का? हाँ, एक मिनट। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनेनैव तत्र का परिदेवना। अभी श्री कृष्ण हैमर कर रहे हैं ना बच्चों को। अभी तो परीक्षा के टाइम है, आपको मालूम है। अरे पढ़ने को बैठो, पढ़ने को बैठो, पढ़ने को बैठो, पढ़ने को बैठो। हाँ, नंबर अच्छे लाने का है तो कितनी बार बोलना पड़ता है, पढ़ो 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 करके तब जाके बैठते हैं पढ़ने को। वैसे ही अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण, बार बार हैमर कर रहे हैं कि युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। कितनी सब समझा रहे हैं, एक ही बात समझा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं भारत? जीव जन्म के पहले नहीं दिखाई देते हैं, बीच में जन्म के बाद दिखाई देते हैं, नाश होने के बाद पुनः नहीं दिखाते। इसलिए क्यों शोक कर रहे हो? हम कहाँ से, जन्म के पहले हम कहाँ थे, कौन थे, हमको पता है क्या? माँ के गर्भ में जन्म में आने के पहले हम कहाँ थे? किसी को पता है? पता नहीं। अभी जन्म होने के बाद में मृत्यु तक है, इधर है अभी, माने हमको दिखाई, हम समझ सकते हैं। फिर मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे वो भी हमको पता नहीं है। खूब ही क्वचित लोग हैं जो योगी पुरुष है, वे अपने पूर्व जन्म का इसके बारे में जान लेते हैं। उनको पता चलता है कहाँ थे, उनके जन्म क्या हुआ था, अभी इनका कर्तव्य क्या है। ये तो बहुत ही यानी विरल, हाँ, नहीं तो नहीं है। और फिर बीच में क्या है, ये जो आने का, यहाँ से आ गए, ये दरवाजे से आ गए, वो दरवाजे से चले गए, है ना। अभी जन्म लिया, अभी मृत्यु हुआ। अभी मृत्यु क्या है, और जाने के समय हम लोग, अभी मैं इधर आई हूँ, आने के समय में जाने का टिकट करके जाती हूँ वापस का। वैसे हमारे जन्म भी, हम जाने के पहले टिकट काट के ही जाते हैं वापस आने का, क्योंकि हमारा कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा वासनाएं, हमारा इच्छा है तो बहुत जन्म से है संचित। क्या क्या अंदर है हमको पता नहीं है। अब हम अभी कर रहे हैं, वो असंचित रहेगा आगे के लिए। इसलिए इच्छाएं मत रखिए, कुछ कर्म करते जाइए, भगवान को दे दिया, बाद में आएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कुछ करने का इच्छा रखेंगे यानी बस बाइंडिंग, वापस आने का टिकट हो गया आपका, वापस आने की टिकट हो गया। कुछ इच्छा रखेंगे तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मेरी करने की इच्छा है, तो क्या करें, फिर आएंगे। तो जैसे आएंगे, वॉट एवर इज़ कमिंग, तो करके जाओ। सामने जो आया है काम, अब जैसे अर्जुन को अभी सामने युद्ध करने का आ गया है, तो अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करने का। उसने चाहा था क्या? उसने तो नहीं चाहता मैं युद्ध होने चाहिए, वो उसको नहीं चाहिए था युद्ध,
लेकिन तो आ गया, है ना। वैसे भी हमारे जीवन में हम टिकट काट के आए हैं, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत जन्म से हमने ये इच्छा रख के आए थे, इसलिए तो आ गए। अब आगे का आपके हाथ में, आने का या नहीं आपके हाथ में, आपको सोचना पड़ेगा। है ये बोले फिर मृत्यु क्या है, ये दरवाजे की अभी तो चले गए और वापस आने का, इसका जो अंतर है, गए और आना, इसके भीतर का जो, इसके अंतर का जो कालावधि है, ये है मृत्यु। मैं अभी गई हूँ, वापस आऊँगी, तब तक जो पीरियड है उसको कहते हैं मृत्यु, है ना। ये तो जब सब लोगों को, सब जीव को, हर एक जीव को जब करने का है, होने का ही है, तो शोक किसके लिए कर रहे हो तुम? पितामह जाएंगे, द्रोणाचार्य जाएंगे, तो उनका तो वापस आने का भी तो है ये, तो उसके लिए तुम चिंता नहीं करना, और तुम्हारा कर्तव्य जो है तुम युद्ध करो, ऐसे कृष्ण बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट है 29th, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैव न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य है, हाँ, एक जन आत्मा को आश्चर्य जैसे देखता है, और दूसरा जो है आश्चर्य होकर बताता है, और एक जन आश्चर्य होके आश्चर्य जैसे सुनता है, और एक जो है ना, उसको कुछ भी, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, समझने पर भी, बताने सुनने पर भी समझ नहीं पा रहा है। ये बहुत डीप ए है, इसका बारे में तो कठोपनिषद में भी आता है कि आश्चर्यवक्ता कुशलस्य लब्धा, आश्चर्यवक्ता कुशलानुशिष्टः, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। यानी एक चीज़ क्या है, आश्चर्य, क्योंकि इस प्रपंच में आत्मा जैसे सत्य, प्रपंच में जो आत्मा के जैसे सत्य और कुछ भी नहीं है, और आत्मा के जैसे अज्ञात भी कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ समझ लिए कि आत्मा के जैसे सत्य कुछ भी नहीं है। आत्मा के अलावा, चैतन्य के अलावा इस जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है। सत्य यानी इधर शाश्वत, अनचेंजेबल, जो कभी नहीं बदलता नहीं है, वो आत्मा के अलावा, चैतन्य के अलावा, परमेश्वर के अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है। और बोल रहे हैं क्या, आश्चर्य है कि आत्मा के जैसे अज्ञान वस्तु कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना सत्य होने पर भी जीव को इसके बारे में पता नहीं है क्या। एक साधु एक लेक्चर में बोलते थे कि हमको अगर कोई बोलेंगे तो मूर्ख कैसे लगेगा, यू आर ए फूल बोलने से हमारे कैसे होता है, बस एक बार अंदर से जल उठता है, हाँ मुझे फूल बोला है। इंग्लिश में एक शब्द एक मैंने सुना है, पढ़ा है कि कोई एक आदमी ने 2 फ्रेंड्स है, किसी ने किसी को बताया यू आर ए हिपोपोटामस। अब हिपोपोटामस क्या है उसको पता नहीं था, उसने सोचा क्या शब्द है, किसको मालूम। ठाकुर जी बोलते हैं ना, वो काटने का डैंग 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 डैंग, और पिता भी डैंग, तुम भी डैंग, तुम्हारे कुटुंब में भी डैंग, और डैंग शब्द उसको मालूम नहीं था। फिर भी बाद में बोला, वैसे ही हिपोपोटामस उसको मालूम नहीं था। 12 साल के बाद में कहीं एक जू में वो गया और उस हिपोपोटामस के देखा उसने, यानी कैसे भयंकर प्राणी है। तब उसको गुस्सा आया और उसने केस कर दिया। 12 साल के बाद में इसने मुझे हिपोपोटामस कहा है। वैसे वो साधु कहते हैं कोई हमें तो फूल बोलेंगे या मूर्ख बोलेंगे तो हमको बहुत गुस्सा आता है ना, लेकिन हम तो मूर्ख ही है। अगर मूर्ख नहीं है
तो हमको तो पता है सत्य के अलावा, आत्मा के अलावा जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। तो इतना हमने सुना है, आश्चर्यवचित शृणोति, सुन लिया है, आश्चर्य जैसे सुन लिया है, जान लिया है, मालूम पड़ गया है, फिर भी हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, फिर टिकट काट के आते हैं। तो हम फूल नहीं तो कौन है? पता है ना सत्य ये नहीं है। ये सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है क्या? डेफिनेटली नहीं। आप इधर से बाहर जाओ, अभी तो शुरू हो जाएगा बात। क्या खाना बनाएगा, क्या करेंगे, घर में क्या हुआ, आपके पोते का क्या हुआ, लड़की का क्या हुआ, बस ये करने का है, वो करने का, ये करने का है, सुन लिया इधर से, बस वही। क्या करने का, नहीं करने का, आ गया ना। कहाँ है आत्मा हमारे? कौन करने वाला है? किसका क्या करने वाले है? नहीं होता है ना। तो हम तो मूर्ख ही है। इतने सुनने के बाद में बाहर जाके वही तो हम तो राउंड 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 घूम रहे। ये तो मूर्खी है। तो वैसे हम मूर्ख इसलिए बोल रहे हैं कि आत्मा के जैसे अज्ञात वस्तु और कुछ भी नहीं है। हाँ, हम सब बाहर या क्या कहते हैं, दूसरों के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं। हमेशा आप नोट कर दिए खुद को, बाहर के वस्तु में जानने का, या वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो बहू क्या कर रहा है, वो लड़की क्या कर रहा है। मैं लेडीज़ लोगों को बोल रही हूँ। आपको तो बाहर का तो है, ये बिजनेस का या काम का है, वो वैसे कर रहा है, मुझे इसे करने पड़ेगा, है ना, होता है नहीं, नेचुरल। हम जीवों के लिए तो नेचुरल है। नहीं, हमेशा हम इसके बारे में सोचते हैं या चिंता करते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते हैं हम कौन हैं, हम क्यों आए इधर, हमारे कर्तव्य क्या है। कभी सोचते हैं क्या? एनी टाइम इन डे आप 5 मिनट खुद के लिए देखो ना, खुद के लिए दे दो, खुद के साथ बात करो। खुद के साथ बातचीत करना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हम नहीं देते, 1 मिनट भी नहीं देते है ना। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, खुद को टाइम देना। मैंने क्या किया, मैंने आज क्या सुन लिया, मेरे अपने जीवन में ये कितना मैं प्रैक्टिस में लाया, नहीं लाने को कोशिश किया, नहीं लाने को सोचा। इतना तो 5 मिनट तो कर सकते हैं, सोने के पहले कर सकते हैं ना। बहुत थक जाते हैं काम करके, तो नींद ना आते, सोते सोते किसी को तकिया के ऊपर सिर रखते ही नींद आता है, अच्छी बात है, मैंने बिल्कुल। लेकिन किसी को नींद नहीं आता है, तब सोच सकते हैं ना क्यों नहीं आता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मैं फिर टिकट काटूंगी क्या, मुझे वापस आने का है क्या, नहीं आने के लिए मैं क्या करूँ, ये तो सोच सकते हैं। अभी आज से सुन लिया है, आज से थोड़ा कोशिश कर दे खुद को थोड़ा टाइम देने को, है ना। इसलिए बहुत हम आतुर है बाहर के जाने के लिए, और इंटरेस्टेड भी है, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं हम तो। उसने क्या किया, उसने किया, उसके क्या हुआ, उसके क्या हुआ, ये जानने के लिए बहुत इंटरेस्ट रहता है। लेकिन हम खुद को क्या है, हमारा स्वभाव क्या, व्हाट इज़ माई नेचर, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। रमन महर्षि पूछ रहे ना, हु एम आई, हु एम आई। रमन महर्षि ऐसे ही बचपन से ही कभी बाहर आ गए, तो कहीं पहाड़ पर किसी को बैठे, एकदम उनका कुछ एक रियलाइजेशन स्वप्न जैसे हुआ, और तो वो सोच रहे थे रियली हु एम आई, मैं कौन हूँ। वही मैं कौन हूँ ये सोचते सोचते ही रियलाइज्ड व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ, उनका रियलाइजेशन हो गया। वही उनका प्रश्न है, वही तो बोलते हैं, तो ढूंढ लो मैं कौन हूँ, ये ढूंढ लो। आप खुद एक बार पूछिए दिन में एक बार, मैं कौन हूँ, मैं अमुक अमुक है क्या, मैं उषा हुई क्या, मैं गीता हूँ, मैं राधा हूँ या क्या, मैं यहाँ पे अमुक है क्या, मैं कौन हूँ। खरी मैंने ठीक ठीक अर्थ से, खरे अर्थ से मैं कौन हूँ, ये ढूंढ लेंगे तो कुछ तो अंदर जा सकते हैं। कोशिश की कभी नहीं करते कि, लेकिन अभी करेंगे। लेकिन कहीं 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 धीर व्यक्ति, जैसे रमन महर्षि हैं, कश्चित धीरा, इसलिए तो
उपनिषद में बताया गया है, कठोपनिषद में, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत आवृतश्चक्षु अमृतत्वम इच्छ। जैसे कोई नचिकेता के जैसे धीर व्यक्ति, धीर स्थिर ऐसे व्यक्ति खुद को जानने का कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, अंतर्मुखी होके देखता है। अभी जब कुछ नया अनुभव क्या होता है, अभी अंतर में खोजने को, मैं कौन हूँ देखने को गया, अंदर आपने डूब लिया, कहीं जब ध्यान करने के समय कुछ लाइट देखा, या मन एक क्षण के लिए वो कुछ आनंद का अनुभव हुआ, यानी कुछ ये जो लाइट दिखता है उसको मैंने कुछ टच किया, और टच करने का उसका समय जो है वो अनुभव क्या होता है, वो जो आनंद, वो आनंद कैसे है, हम जो भी अनुभव करते हैं हमारे आगे के अनुभव के साथ उसे मिलाना चाहते हैं, भी ढूंढते हैं। ये आनंद कैसे, कैसे शायद मैंने कुछ अच्छा देखा होगा, कुछ अच्छे खाए होगी, या कुछ साधुओं के साथ बैठ के वो आनंद पाया होगा, या कुछ ऐसे अनुभव के साथ हम उसको मिलाना चाहते हैं। जब मिलाने को जाएंगे तो ये वहाँ मिलता नहीं है। मिलता नहीं है क्यों है, ये अनुभव अतीन्द्रिय है, अवांग मनस गोचरम जो बोले हैं ना, वो जो आत्मा क्या है, अवांग मनस गोचरम। ठाकुर हमेशा बोलते हैं, जो समाधि में, बहुत पंडित लोग उनके बोलते हैं, आपका जो समाधि में क्या अनुभव होता है, हमें थोड़ा, हमने शास्त्र में पढ़ा है लेकिन क्या चीज़ हमको पता नहीं, आप बताइए। अच्छा बताऊंगा, ठाकुर बोलते अच्छा बताऊंगा, फिर ऐसे ऐसे बोलने को चलते नहीं, माँ ने मेरे मुंह बंद कर दिया, क्योंकि उधर अगर मन वाक्य जाएगा तो वो क्या होता है, नहीं होगा, द्वैत रहेगा। ये अवांग मनस गोचरम, वहाँ वर्णन आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा जो अनुभव है उसके साथ वो कनेक्शन नहीं है। इसके लिए बोल रहे हैं आश्चर्यवत, आश्चर्य जैसे दिखता है, क्योंकि मेरे अनुभव के साथ मिलता नहीं है, अतीन्द्रिय है। इसलिए तो कंपेयर करते हैं क्या, जब वो अनुभव का परे हैं तब उसे नहीं मिलता है, तब उसको आश्चर्य होता है नेचुरली। क्या अनुभव है हमारे जो अभी जो प्रेसिडेंट माता जी चले गए हैं, वो रात को नींद नहीं है, और वो जो सेविका जो रहती है उनसे बात करते हैं, तो सेविका तो पूछते तुमने क्या ठाकुर के देखा है, वो बोलते नहीं। माँ को देखा है, नहीं नहीं देखा है, बोले नहीं। आपने देखा है क्या, बोलते हाँ, जैसे तुमके देखा है ना वैसे ही देखा है। माँ को भी देखा है ना, हाँ, तो कैसे देखने को, वो कैसे बताऊँ, बहुत आनंद, बहुत आनंद, मैं बता नहीं सकती हूँ, यानी वो जो क्या वर्णन है वो नहीं बता सकते। अरे एक दिन ऐसे उनको बहुत मज़ा है, शब्द आवाज़ का है, मेरे तालबद्ध चाहिए, ऐसे 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 मार रहे हैं। तो एक सेविका पूछ रहे क्या हुआ, आज माँ को बहुत ताल बजाने का है, तो बजाते रहे कि आनंद है, आनंद आनंद है। तो क्या आनंद है, हमको नहीं मिलेगा क्या, आनंद नहीं, आनंद आनंद है, मैं दिखा रहा हूँ कि इन हर फेस दैट आनंद दिखाई दे रहा है ना कुछ। इसमें यूट्यूब पर आया, हमने देखा, मैंने देखा है उनके उन पर तो आनंद दिखा। आनंद क्या है मैंने दिखा दिया, अब आज ख़त्म, आज नहीं होगा, कल होगा। ठाकुर बोलते हैं ना आज इतना ही है, आज नहीं होगा, तो बोल दिए तो वो आनंद का है ना, मैंने दिखा दिया तुमको आज। माने शी कैनॉट कंट्रोल दैट आनंद है ना, वो बाहर कैसे हो ऐसे बजाने में, आनंद आनंद करके बजाने में शी वॉज एक्सप्रेसिंग, बट शी कैन नॉट टेल क्या है वो एक्सप्रेस, यानी बता नहीं सकती है। वो आश्चर्य है, ऐसे ही आनंद, यह एक अतीन्द्रिय अनुभव है। अब तक ऐसे अनुभव हमें कभी नहीं हुआ था, इसलिए आश्चर्य होकर हम भी सुनते हैं। जो सेवी खाती है वो बोल रही है तो मैंने देखा नहीं,
और जब माता जी कर रहे हैं हम तो देख रहे हैं, बाप रे आनंद ऐसे होता है। आश्चर्य हो के हम देखते हैं, आश्चर्य हो के सुन रही है कि माता जी या ठाकुर या माँ आई है, मैं देख रही हूँ, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं, वो भी आश्चर्य हो के सुन रही है कि ये भी संभव है, ये भी संभव है। ये उस पर सुनते हैं, आश्चर्य होकर सुन रहे हैं। और जो आत्मा के बारे में बोलता है, वी आर टेलिंग, वो भी क्या है, वो भी आश्चर्यचकित है। मैं जो एक्सप्लेन कर रही है तो दीदी या जो भी, वो भी आश्चर्य हो के बताती है, क्योंकि इतना आनंद हमने कभी नहीं देखा है। उनको अनुभव करने के समय देख रही है, जो बोल रहे हैं देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बोलते हैं कि नहीं, किसी एक दिन उसके पहले के माता जी बोल रहे हैं, तो दोपहर को बैठते हैं हॉल में, वो भी विज्ञानंद महाराज के शिष्य थे, तो पूछ रहे तो ठाकुर के देख रहे हो? नहीं देखा है। नहीं देखा नहीं। आपने देखा है? हाँ देखा है। तुमको देखती हो ना, वैसे उधर खड़ी देखती हो, ऐसे देख रही हो। ऐसे यानी कि ये दिव्य चक्षु नहीं, भाव में नहीं, प्लेन आइज से जब भी तब भी देखती हूँ। दोपहर को बैठते हैं हॉल में आके, उनको हैबिट है 2 o'clock 2:30 इन द आफ्टरनून, वो बैठते सब ऐसे करके, बड़ा ठाकुर जी का फोटो है, महाराज का फोटो है, बैठ के उसके देखते। हमने बहुत बार देखा है, नई बात नहीं, कुछ नहीं, चुप करके बैठते हैं देख के ठाकुर जी के। तो वो तो एज हो गया है ना, तबीयत ठीक नहीं, तो दीदी वो जो डॉक्टर है वो देखने वाले, तो क्यों रेस्ट लीजिए ना, कोई अभी तक बैठने की क्या ज़रूरत है, 2 बजे 2:30 बजे से। एक दिन सीरियस होकर के मैं इच्छा करके बैठती हूँ क्या, वो आके मुझे दर्शन दे रहे हैं, नहीं बैठ के क्या करूँ, ठाकुर जी मैंने बुला रहे हैं, उनको दर्शन दे रहे हैं। ये तो आश्चर्य, हम तो सुनते ही आश्चर्य हो रहे हैं ना। तो ठाकुर आ रहे हैं रोज, उनको बुला रहे हैं, 2:30 बजे दिखाई दे रहे हैं, बैठे हैं वे, तो हम तो सोच भी नहीं सकते, इज इट पॉसिबल, यानी वो भी चर्मचक्षु से। ऐसे जो हमारे लिए वो क्या है, आश्चर्य हो सुनते हैं। दूसरी ग्रह के जैसे कैसे आश्चर्य है, अभी तो दूसरी ग्रह के कुछ प्राणी अभी तो बहुत अच्छा है, एलियंस है ना। किसी ने देखा है क्या, किसी ने देखा है क्या ना, हमें पता नहीं, लेकिन एक फिगर करते हैं, बड़े बड़े आँख, दो बॉल्ड हेड, इतने ही शॉर्ट, वो कुछ पिक्चर देखते हैं, लेकिन किसी ने देखा है क्या, हमें कुछ पता नहीं। फोटो आता है, मालूम है लेकिन मालूम नहीं है, लेकिन आश्चर्य से हम देखते हैं ना, वैसे विचित्र प्राणी। तो वैसे ही है आत्मा के, वैसे हमने जो आश्चर्य विषय सुना, आश्चर्य विषय देखा, आश्चर्य पर बोल रहे हैं, और कुछ जो है सुन लिया लेकिन बस चले जाता है, सुन के चले गए, कुछ भी सोचने का भी या चिंता करने की भी कुछ भी नहीं है। अब हम बहुत लोग आत्मा के बारे में सुन सकते हैं या बता सकते हैं, लेकिन आत्मा को जानने की योग्यता चाहिए। सुन लिया, बहुत सुनते हैं, है ना, बहुत लोग तो बचपन से ही लेक्चर सुनते हैं, बहुत बचपन से, लेकिन क्यों आत्मा के बारे में या खुद का इंद्रिय कंट्रोल के बारे में कभी हुआ है क्या, कुछ तो मिला है क्या? नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? योग्यता, क्वालिफिकेशन। आपको कुछ इंटरव्यू कुछ करने के, कुछ जाने के लिए पहले क्वालिफिकेशन पूछते हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ काम में, बिजनेस में या कोई कंपनी में, बैंक में, कहीं जाओ पहले पूछते हैं क्वालिफिकेशन क्या है ना। इसको आत्मा के लिए तो कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसीलिए तो बताया था, तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति व्याख्या समापनी, तो हमने तो सुना है, भक्ति नारद भक्ति सुना, अथा तो भक्ति व्याख्या श्याम, इसके बाद मैं भक्ति के बारे में बताऊंगा। नारद बोल रहे हैं
इसके बाद यानी क्या है, इसके बाद ब्रह्म के बारे में बताएंगे। इसके बाद में क्या है, वो जो हम सुन रहे हैं उसका ग्रहण करने का या समझ लेने के लिए योग्यता चाहिए। जैसे कुछ कंपनी में काम करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। आप 10th पास करके स्कूल फाइनल करके जाके पूछेंगे तो कोई नहीं काम देगा। जागतिक विषय में ही नहीं होता है। फिर ब्रह्म का जिज्ञासा है, चैतन्य का जिज्ञासा है, उसके लिए कुछ हमारे प्रस्तुति रहना चाहिए। ये योग्यता, हाँ बहुत सुनते होंगे, लेकिन योग्यता नहीं है तो कुछ नहीं होगा। उधर योग्यता, एक जन पिता वो सत्संग में जाते थे, राधा स्वामी सत्संग में जाते थे। उनका तो बहुत बड़ा किराना का दुकान था, तो रोज़ पिताजी जाते हैं। एक दिन अपने उस लड़के ने, बड़ा है थोड़ा यंग, तो बताया बाबा आप बहुत दिन रोज़ जाते, इस आज मैं ही जाऊँगा। तो पता बोला अच्छा जाओ, तुम जाओ आज। तो गया, उस दिन हो गया, आज बच्ची तरह से सुना। तो जीव में, हर जीव में, जैसे वैष्णव इसमें रहता है जीव है दया, हर जीव के ऊपर दया करने का है। तो सुन के आया, फिर पिताजी नेक्स्ट डे सुनने को गए, वापस आए तो दुकान में बैठा है, एक बड़ी गैया आ रही है, आटे के तो बोरा है, आटे से वो गई खा रहे है, वो बैठ के देख रहा है और अपने काम कर रहा है। पिता को आया गुस्सा, अरे तुम बैठा है उधर गैया खा रहे, अब तुम कुछ भी नहीं कर रहा है, क्या हुआ पिताजी? हमारे तो और भी 4-5 बोरा है ना, वो भी नहीं तो स्टॉक में है, तो एक कितना खाएगा गाय? वो इतना खा सकता है, खाने दीजिए ना, उसमें क्या हुआ है, वो गाय का खाने दो। तो पिताजी को बहुत गुस्सा है, बहुत सुना हो गया ना तुम्हारा, सत्संग में जाके क्या सुन के आया? मैं कितने साल से सुन रहा हूँ, तभी तो मैं तो दुकान ऐसे हमारा सुना है। हमें बहुत सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो पिता के जैसे हमारा इधर से चले आ सुनते हैं, उधर से सोच देते हैं। हाँ? एक उत्तम संगीत या चित्र को अप्रिशिएट करने के लिए हमको क्या चाहिए? उस संगीत का या चित्र के बारे में हमको जानकारी चाहिए, है ना। एक क्लासिकल म्यूजिक सीखें तो कुछ भी तो हमारे अंदर एक जानकारी, यानी कुछ तो महत्व उसके बारे में जानना हमें मालूम है। इसलिए अभी जब कोई क्लासिकल म्यूजिक, जो आपको तो बोलिए, या कुछ चित्र, उसके अंदर जो चित्र के अंदर का जो अप्रिशिएट करने के लिए वो चित्रकार एक चित्रकार को समझ सकता है, तभी वो उसको अप्रिशिएट करता है ना। उसी प्रकार हमारे मन का भी कुछ ट्रेनिंग होना चाहिए, तभी हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, इसलिए पुराकाल में क्या, वेदांत में क्या कहा है? सुनने के लिए, ब्रह्म के, आत्मा के बारे में सुनने के लिए, अर्थात तो यानी साधन चतुष्टय, ये साधन चतुष्टय हमारा ज़रूरत है। क्या है साधन चतुष्टय? नहीं तो असंभव है। क्या है? विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और षट संपत्ति। विवेक क्या है? भगवान ने हमको तो ब्रेन दिया है ना। श्रेष्ठ मैन इज एन कि रैशनल एनिमल, ऐसे तो इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि हम रैशनल, हम चिंता कर सकते हैं, क्या सत्य है क्या असत्य, हम चिंता कर सकते हैं। ये मेरे लिए अच्छा नहीं, वो मेरे लिए अच्छा है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। वो विवेक, वो बुद्धि, वो ब्रेन सिर्फ मानव को है, ये भगवान का देन है। अगर इसको नहीं यूज़ करेंगे तो रस्टेड हो जाएगा, है ना। वो तो हमको मिला है, इसलिए इससे विवेक, विचार ये करना पड़ेगा। और क्या है? वैराग्य। वैराग्य ने कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा या भगवा कपड़े पहने, ऐसा नहीं। विषय के प्रति जो आसक्ति है, इस आसक्ति को छोड़ने के नाम है वैराग्य। कि संसार में रह के तो बहुत संत लोग हैं जो संसार में ही थे। हमारे यहाँ भी तो तुकाराम या ध्यानदेव, ये एकनाथ या और भी कोई कबीर, जो भी संत लीजिए ना, अरे ये भी
नरसिंह मेहता वे सभी तो संसार ही थे, संसार में रह कर के ही तो ज्ञान प्राप्त किया है। यानी तारे वैराग्य क्या है? वैराग्य है विषय में, संसार में रहने पर भी विषय के प्रति जो अट्रैक्शन, जो हमारी जो क्या बोलते हैं अट्रैक्शन को, आकर्षण, और आकर्षण के साथ आसक्ति, ये दोनों नहीं रहना चाहिए। विषय में रहेंगे फिर भी उसमें आसक्त नहीं रहेंगे। हमारे सामने इनके अलावा और कौन है ना? माँ को देख रहे हैं ना, पूरा जीवन संसार में सबको लेके, जितना माँ ने किया है उतने हम लोग कोई नहीं कर पाएंगे। और राधू को लेके, वो पगली को लेके, वो झगड़ा करने वाले भाई लोगों को लेके, भक्त लोगों के लेके, इनका सबका ये शांति नहीं शांति नहीं शांति नहीं वो लेके, सबको लेके माँ संसार में रह गई। लेकिन अपने जो शांति यानी उतने जो पीसफुल नेचर से वो कभी नीचे उतरी नहीं। और जो अद्वैत शांति, जो लास्ट जो शांति है, उस शांति से अपने बैलेंस ऑफ माइंड से इतने भी विचलित नहीं हुए। कोई भी कंडीशन आने दो, रासबिहारी महाराज भाई लोगों तो सब झगड़ा हो रहा है घर बांधने के समय, तो आप लोग भाई काली मामा बोल रहे तो आप लोग सब आ गए, सब माँ की सब दीदी का सब तो पैसा आप लोग खा रहे, हमारे लिए कुछ नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, झगड़ा कर रहे, ये कर रहे आप, वो कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है? आप भी घर बांध रहे हो, आपका खुद का आश्रम बांध रहे, ये बंद रहे, चल रहा है झगड़ा अभी फिर मारने के मारामारी होने के आ गया। तब रासबिहारी बोले मैं करूँगा नहीं, चल मुझे क्या है बोल के आ गए, माँ के पास आ गए, बोल रहे माँ नहीं करूँगी मैं, मुझसे नहीं होगा। माँ उधर खड़ी रही थी दरवाजे में, ठीक है मत करो, और कोई करेगा, मत करो, इधर ऐसे ही होगा। और एक सेंटेंस है, इधर ऐसे ही चलेगा, माने इधर यानी संसार में ये झगड़ा, ये तो सही कार्य करेंगे तो बर्तन एक साथ में, माँ बोलते हैं तो बर्तन एक साथ में रखें तो आवाज़ होगा ही। एक साथ में एक के ऊपर बर्तन रहेंगे, एक निकालेंगे तो खटखट आवाज़, जितने ही बोलो आप ये इतना आवाज़ क्यों करते हो, इतना आवाज़, हम लोग बोलते हैं इतना आवाज़ क्यों करते हो, तो बर्तन एक साथ में रखेंगे तो आवाज़ होगा ही, तो माने आवाज़ होगा ही। तो माँ बोल रही है इधर ऐसे ही होगा, नहीं करोगे तो नहीं करो, और एक जन को ढूंढे, और एक जन को, तुम्हारे लिए तो नहीं रहेगा। तो वही बात कृष्ण ने बताया, कृष्ण को तो करने का ही है। अर्जुन जब युद्ध करे या